Hello student, today we are going to learn about money. Okay student, तो सबसे पहले मुझे बताओ स्टूडेंट कि आप अगर मार्केट में जाते हो और आपको पेन, पेंसिल या स्केच पेन परचेस करनी है तो आप क्या करते हो? सो टेल मी स्टूडेंट, व्हाट विल यू नीड टू बाय दिस थिंग्स? बताओ, आप शॉपकीपर को क्या दोगे तो उसके बदले में आपको जो थिंग्स चाहिए वो थिंग्स वो शॉपकीपर आपको दे देगा? यस, यू नीड मनी टू बाय दिस थिंग्स. आपको ये चीजें अगर परचेस करनी है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? शॉपकीपर को मनी देना पड़ेगा. सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट a very important topic which will be very useful of our life. So today's topic name is coin and currency notes. Okay, आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? Coin and currency notes. Money is the medium of exchange. We use money buying goods. Okay student, so now money has two parts. We will see parts of money. कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स. मनी टू पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कि कॉइन्स में और करेंसी नोट्स. मनी हैज डिवाइडेड टू पार्ट्स. वन इज कॉइन्स एंड सेकेंड वन इज करेंसी नोट्स. ओके, सो लेट अस लुक एट द कॉइन्स एंड करेंसी नोट ऑफ डिफरेंट वैल्यू. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल सी टाइप्स ऑफ कॉइन. ओके, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ कॉइन्स. सो स्टूडेंट, सी दिस कॉइन्स. ओके, टाइप्स ऑफ कॉइन्स देखो. ये फर्स्ट है 1 रुपीज कॉइन, जिसपे 1 निकाल के है. ओके, एंड सेकेंड इज 2 रुपीज कॉइन. द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इज 2 रुपी. एंड थर्ड वन इज 5 रुपीज कॉइन. ये कौन सा कॉइन है? 5 रुपीज. एंड 20 रुपीज कॉइन. ये है 20 रुपीज का कॉइन. एंड 10 रुपीज का भी कॉइन होता है जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है. 1 रुपीज का कॉइन, 2 रुपीज का कॉइन, 5 रुपीज एंड 20 रुपीज. ये है इंडियन रुपीज साइन. ओके, पैसे के लिए P लिखते हैं एंड रुपीज के लिए ये साइन यूज किया जाता है. 10 का कॉइन मेरे पास अवेलेबल नहीं है. आप अच्छे से देख लो. और उस पे नंबर्स लिख के रहते हैं. कॉइन्स पे जितने रुपीस का कॉइन्स है उतने नंबर्स लिख के है इंग्लिश में. ओके, देन नाउ वी विल सी द करेंसी नोट्स. ओके, ये फर्स्ट नोट है 10 रुपीज की. इसे क्या करते हैं? अभी तक हमने कॉइन्स देखे, अब क्या देख रहे हैं हम? करेंसी नोट. ये है फर्स्ट है 10 रुपीज की नोट. 5 रुपीज की भी नोट रहती है जो मेरे पास अब अवेलेबल नहीं है. यहाँ पे 10 रुपीज लिख के है और ये रुपीज का साइन है. 10 रुपीज. देन सेकेंड वन इज 20 रुपीज की नोट. ये है 20 रुपीज की नोट. एंड वैल्यू ऑफ दिस नोट इज रुपीज 20. Now third one is the 50 rupees note. Okay, and the value of this note is rupees 50. See, 100 rupees note, and the value of this note is rupees 100. ये है 200 की नोट्स. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 200. यहाँ पे लिख के है 200. ओके, 200, 200. देन 500. ये नोट है 500 की. यहाँ पे लिख के है 500. द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज रुपीज 500. एंड 2000 की भी नोट होती है, फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है. सो स्टूडेंट, लुक एट द करेंसी नोट्स एंड टेल मी देयर वैल्यूज. अब आज हम नोट्स देखेंगे और उनकी टोटल वैल्यू कितनी होती है ये देखेंगे. फर्स्ट, I have 50 rupees note and
₹20 note. Okay, 50 and 20. So student, tell me total value of this note. इनकी वैल्यू क्या है? 50 plus 20. Yes, 50 plus 20 कितने हो गए? 50 में 20 ऐड करो. 50 plus 20. 0 0 0. 5 plus 2 7. कितने रुपीज हो गए मेरे पास? 70 रुपीज. कितने रुपीज? 70 रुपीज. 50, 60 एंड 70. अगर मैंने इसमें फिर से 5 रुपीज ऐड किए तो अब कितने हो गए? 70 plus 5. यस, 75. कितने हो गए? 75. स्टूडेंट्स, आई हैव 2 notes of 100 रुपीज. मेरे पास 100 रुपीज की 2 notes है. देन मैंने फिर से इसमें 50 रुपीज ऐड किए. ओके, 100 के 2 notes है. देन मैंने इसमें 50 रुपीज ऐड किए एंड 1 का 1 कॉइन एंड 2 का 1 कॉइन ऐड किया. सो टोटल वैल्यू बताओ मुझे इस नोट्स एंड कॉइन्स की कितने हो गए? सो ऑल टुगेदर इट विल बिकम हाउ? कितने हो जाएंगे टोटल वैल्यू ऑफ दिस नोट्स एंड कॉइन्स? बताओ. ये है 100 एंड 100. 1 plus 1 200. ओके, देन 200 में हमने 50 ऐड किए. 200 में हमने 50 ऐड किए तो कितने हो गए? 250. और 50 के बाद हमने 1 एंड 2 रुपीज का कॉइन मीन्स 3 रुपीज. 50 में 3 ऐड कर दो. 53 मीन्स 253. फिर से देखो, 100 के 2 नोट्स है. 100 100 ऑल टुगेदर इसका 200. कितने हो गए? 200. अब इस 200 में हमने 50 ऐड किए तो कितने हो गए हमारे पास? 250. एंड देन फिर से मैंने ये 2 रुपीज का एंड 1 रुपीज का कॉइन मीन्स टोटल हो गई उनकी वैल्यू 3. तो इस 50 में मैंने ऐड किए 3. तो अब इनकी टोटल वैल्यू क्या हो गई? 0 plus 3 3, 5 and 2 means 253. The value of this currency is 253. ओके, तो आपको समझ में आया कैसे टोटल करते हैं? सो स्टूडेंट्स, सी द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 33. Look at the pictures of currency notes given below. Write their value in the box. आपको ये करेंसी नोट्स लिखने हैं, देखने हैं और उनकी वैल्यू इस बॉक्स में लिखनी है. द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज, बताओ ये कौन सी नोट है? यहाँ पे लिखे हैं नंबर्स. यस, दिस नोट इज 100 रुपीज. तो आपको इसकी वैल्यू लिखना है. इस नोट की वैल्यू क्या है? 100. द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज, यहाँ पे कितने लिख के हैं? 500. तो इस नोट की वैल्यू क्या है? 500. ओके, देन द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज, यहाँ पे कितने लिख के है? 1000. तो आपको इस नोट की वैल्यू यहाँ पे आपको लिखना है. देन सेकेंड वन इज, ये कॉइन है, अच्छे से देखो, यहाँ पे 5 लिख के है मीन्स ये इस कॉइन की वैल्यू क्या है? ₹5. ओके, कॉइन की वैल्यू क्या है? ₹5. एंड इस कॉइन की ₹1. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द टोटल अमाउंट इन द एम्प्टी बॉक्स. इन करेंसी नोट्स की वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे है 500 की नोट. 500 में हमने 100 ऐड किया तो ये हो गई टोटल 600. एंड 600 में 50 ऐड करो, 650.
ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. 500 एंड 100 की यहाँ पे 2 नोट्स है, तो 500 प्लस 200 700, 700 प्लस 50 750. अब यहाँ पे देखो मैं आपको करके दिखा दी. 500 की 1 नोट है एंड 100 की 2 नोट्स है, मीन्स 100 प्लस 100 200. तो टोटल कितनी हो गई उनकी? 5 प्लस 2 700. देन यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 50 की नोट्स है. फिर से इस 700 में आप 50 ऐड कर दो. अब टोटल कितनी हो गई? 750. ओके, देन फिर से यहाँ पे कॉइन्स है. अब ये कॉइन्स भी यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे. अब कॉइन्स कितने हैं? वंस. ये पूरे 1 के कॉइन है. और कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन्स इज 6. पूरे कॉइन की वैल्यू कितनी हो गई? 6 कॉइन है और 1 के कॉइन्स है, तो इनकी वैल्यू हो गई 6. अब टोटल करो, इनकी कितनी हो गई? 756. 0 प्लस 6 6, 5 and 7. So 500 600 700, 750 51 52 53 54 55 56 means the value of this notes is 756. 756. Okay, now see the next example. यहाँ पे 500 की नोट है, देन 20 की, देन 10 की. 500 में 20 ऐड करो. अगर यहाँ पे 200 होते तो 500 प्लस 200 करते, बट यहाँ पे 2020 मीन्स 2 डिजिट है, तो 500 प्लस 20 520. 20 प्लस 10 30, 530. देन 5 का कॉइन है, ये 2 का कॉइन है, 1 का एंड 1. 5 प्लस 2 7 8 9. तो आप इनकी पूरी टोटल करना है और उनकी वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है. नाउ सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34. यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है. जैसे टोनी कह रहा है आई हैव 3 नोट्स, देयर टोटल वैल्यू इज 75 रुपीज. और सलमा कह रही है आई टू हैव 75 रुपीज बट आई हैव 5 नोट्स. टोनी क्या कह रहा है कि उसके पास 75 रुपीज है, बट उसके पास कितने नोट्स है? 3 नोट्स. और शर्मा बोल रही है कि मेरे पास भी 75 रुपीज है, बट मेरे पास 5 नोट है. तो वो कैसे? देखो यहाँ पे देखो, 50 प्लस 20 60 70 प्लस 5 कितने हो गए? 75. एंड टोनी क्या कह रहा है? हाउ कैन दैट बी? ये कैसे हो सकता है? देखो हाउ कैन दैट बी कैसे होगा? देखो यहाँ पे 3 नोट्स है, 50 की 20 की एंड 5 की. 75 हो गए. 50 प्लस 20 60 70 एंड प्लस 5 75. देन एंड सलमा के पास 5 नोट्स है, तो कौन सी नोट्स होगी? 20 के 4 नोट्स है. सॉरी, 20 की कितने नोट्स है? टोनी के पास 50 की 1 नोट्स थी, देन 20 की 1 एंड 5 की 1. बट सलमा के पास 20 के 3 नोट्स है एंड 1 10 की एंड 1 5 की. तो इनकी टोटल करके देखो, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 मीन्स 60 एंड प्लस 10 70 एंड 70 प्लस 5 75. इस तरीके से हम नोट्स यूज करके इस तरीके से हम नोट्स काउंट कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास 150 रुपीज है. ओके, 150 और मेरे पास 3 नोट्स है. तो अब मेरे पास 3 कौन सी नोट होगी जिनकी टोटल 150 हो जाएगी? आप बता सकते हो. आई हैव 3 नोट्स एंड देयर टोटल वैल्यू इज 150. सो कौन से 3 नोट्स होंगे मेरे पास? फर्स्ट वन इज 50, सेकेंड 50 एंड थर्ड 50. अब इनकी टोटल करो. 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15 एंड 0 मीन्स 150. ओके, मेरे पास 50 की 3 नोट्स होगी. अगर मैंने कहा
मेरे पास 4 नोट्स है, जैसे कि 150 रुपीज है बट नोट है 4, तो हम इस 150 को 4 में कैसे डिवाइड करेंगे, 4 नोट्स में। अब यहाँ पे 150 टोटल आने तक हमें नोट्स डिवाइड करना है। जैसे मैं अब यहाँ पे लेती हूँ 100 की 1 नोट, देन 100 रुपीज हो गए। अब हमारे पास 50 रुपीज बचे। अब इस 50 रुपीज को इन 3 नोट्स में डिवाइड करना है, तो मैं 1 ले रही हूँ 20 की नोट्स। 50 प्लस 20 सॉरी 100 प्लस 20 120, 20 हो गए। 30, 40, 50, फिर से हमारे पास 30 रुपीज बचे हैं। तो 30 के रुपए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 है तो एक तो 10 की नोट और 20 की नोट यूज कर सकते हैं, क्योंकि 30 की तो नोट्स यूज नहीं है और हमारे पास 2 डिब्बे खाली है, मीन्स 2 नोट्स बचे हुए हैं। तो सेकेंड फिर से हम 20 की नोट्स ले सकते हैं, देन 10 की। अब देखो इनकी टोटल 150 आ रही है क्या, 100 प्लस 20 120, 20 प्लस 20 40, 140, 40 प्लस 10 50, 150। इस तरीके से हम रुपीस को ऐसे नोट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रुपीस तो है मेरे पास 150, बट पहले इसमें हमने 3 नोट्स देखे, सेकंड इसमें 4 नोट्स देखे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा है, कैन वी गिव ₹170 यूजिंग 4 नोट्स इन एनी अदर वे। कैन वी गिव ₹170 यूजिंग 4 नोट्स इन एनी अदर वे। आपको क्या करना है, 170 रुपीज है आपको और 4 नोट्स में उसे डिवाइड करना है। कितने नोट में, 4 नोट में। जैसे ऊपर देखे है 100, 50, 60, 70, 170। ऊपर सबसे पहले जैसे 100 की नोट है, देन 50 की नोट्स है, 10 की है, देन फिर से 10। अब इनकी टोटल क्या हो गई, 100 प्लस 50 कितने हो गए, 150, 60 एंड 70। इस तरीके जैसे मैंने 150 के 2 टाइप्स 2 इसमें डिवाइड किया है, पहले 3 नोट्स में किया था डिवाइड, देन 4 नोट्स में किया है, वैसे ही आपको 170 को 4 नोट्स में डिवाइड करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। इन नोट को छोड़ के, इन रुपीस को छोड़ के आपको अदर वे से लिखना है, यूजिंग 4 नोट्स इन अदर वे। ओके, ठीक है। दूसरे नोट्स यूज करने हैं इन 4 डिब्बे में और उनकी टोटल कितनी आनी चाहिए, 170। ओके।